ओ घंटासूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनु सायकं हस्ताब्जै ददति घनान्तविरस शीतांशतोल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुवजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। भक्तों, आप सबों को मालूम है कि मैं बार बार आपके सामने आता हूँ, कुछ न कुछ अपने बुद्धि के हिसाब से, माँ भगवती की कृपा से जो आदेश होता है वो मैं आपको देता हूँ। आज का प्रसंग बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है। क्योंकि जिस बालक को अगर विद्या में कमजोर है बालक, उसके लिए क्या करिए कि शहद से आप उसके जिह्वा पर ह्रीं शब्द लिखते हैं, उसके बुद्धि का विकास होता है। दूसरी चीज़ें ये है कि कल एक महापुरुष का फोन आया था कि महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि देखते हैं कुंडली काली क्यों पड़ जाती है। देखिए, सर्वे सर्वम न जानाति, सब आदमी सब कुछ नहीं जानता है। इस वजह से अगर वह आपकी कुंडली किसी कमजोर आदमी के हाथ में पड़ जाता है, कोई सही सलामत देखने वाला नहीं है, तो उसके निगेटिविटी जो है सो आपके साथ आ जाती है। दूसरा बात, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग है, आपके ऊपर कोई क्रिया की गई है, तो भी आपके कुंडली में काला नजर आता है। जैसे हमने कई बार इस बात का अनुभव किया है कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ऊपर कोई गलत चीजें अगर साथ में छोड़ दी जाती है, तो वह व्यक्ति जो है सो माँ भगवती तारा के दरबार में, कामाख्या के दरबार में अगर आने के लिए आता तो है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि उसका जो है सो वो गलत चीजें वहीं बाहर खड़ी हो जाती है। आपका शरीर आकर के माथा टेकता है और आप जब वापस जाते हैं तो आपके साथ लग जाता है। क्योंकि मैं बहुत पहले एक बार तारा देवी के मंदिर में मैं बैठा था, जो शमशान में है। वहां पर एक सीतामढ़ी बिहार से कोई महापुरुष आए, उनके साथ उनकी शिष्य की पत्नी थी। मेरे को लगा कि इनके साथ जो गलत चीजें हैं वो बाहर खड़ी है। जब बाहर खड़ी मैंने देखा, तो देखने के बाद मैंने उस महापुरुष को बुलाया और कहा कि भाई, ये आपकी बहू है? तो नहीं, बहू नहीं है, लेकिन मेरे शिष्य की पत्नी है। तो उन्होंने कहा कि शिष्य की पत्नी है। मैं कहा कि इसके परिवार में कोई निगेटिविटी है, कोई किसी का किया हुआ प्रयोग है, वो इसे परेशान कर रहा है, आप इसका कोई उपाय करवाइए। तो बाद में हमें पता चला कि उनके घर में बहुत पहले से एक प्रेतांशिक दोष था। तो मेरा कहना यह है कि आपके कुंडली में जैसे आपके साथ कोई गलत चीज है, तो आपके चेहरा में वो काली काली से चीज आने शुरू हो जाती है। आपको नेत्र में यहाँ काला होना शुरू हो जाएगा। आपका मन उच्चाट टाइप का रहेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि हम किसी से बात नहीं करें, कई बार ऐसा लगेगा कि मैं घर में पड़ा रहूं। तो ये सब चीजें क्या है कि कोई तंत्र का प्रयोग होता है। खास करके आज बसंत पंचमी है, आज से लेकर के 9 दिन तक, 9वीं तक
आप बहुत बड़ा अचूक प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि मेरे साथ कोई प्रयोग किया हुआ है, मेरे साथ कोई गलत चीज है, उसको खत्म करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा जो है, आज है बुधवार, कल है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को मैंने आगे भी बताया हूं कि लक्ष्मी के लिए आप बृहस्पतिवार को भी काम कर सकते हैं, शनिवार को भी काम कर सकते हैं। खास करके शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का प्रयोग बहुत जबरदस्त होता है। और शनिवार के दिन, क्योंकि हनुमान जी का भी दिन है, गणेश जी का भी दिन है, काली का भी दिन है और बगलामुखी का भी दिन है। आप इस दिन चाहें अपने परिवार के सभी प्रकार के कष्ट को निराकरण कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या है कि आप माँ भगवती, अगर घर में कलश स्थापन कर रखे हैं, माँ भगवती का मूर्ति रखे हैं, तो आप वहां पर क्या करिए कि खास करके दीपक जलाइए। और दीपक जला करके देखिए, एक और चीज है कि अगर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो भैरव का और काली का प्रयोग हो जाता है, तो जितने भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। दूसरा बात ये भी कहा जा सकता है कि आपके लिए कई बार ये भी देखा गया है कि आपके ऊपर कोई प्रयोग किया गया है, तो आप क्या करिए कि शनिवार के दिन 3 नींबू या 9 नींबू माँ काली के सामने रख दीजिए, माँ भगवती के सामने रख दीजिए। क्यों? कि ये तीनों शक्तियां एक ही है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वहां पर 9 नींबू या 3 नींबू रख लीजिए, एक नारियल रखिए, नारियल पर सतिया बना, स्वस्ति बना लीजिए, स्वस्ति बना करके उसमें मौली 3 बार लपेट दीजिए और माँ के सामने रख दीजिए और कहिए कि हे माँ भगवती, आपके कृपा से हमारे परिवार में जो भी अशांति है, जो भी कष्ट है, वो दूर होगा। तो हम आपकी कृपा से आपका पाठ और पूजा दोनों करेंगे। नारियल को वो लेकर के और आप माँ भगवती के सामने, मूर्ति के सामने रख दीजिए या हनुमान जी के सामने रख दीजिए। आपके शारीरिक प्रॉब्लम जो भी है उसके लिए कुछ सुधार होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आप नवमी के दिन आपका शत्रु बहुत पीड़ित कर रहा है, आपका परेशान कर रहा है, तो आप क्या करिए कि ऐसे करके 3 बार पीला सरसों निकाल लीजिए और पीला सरसों निकाल करके उसमें जो है सो आग में डाल दीजिए, आप खास करके काली मिर्च के साथ, और कहिए कि हे परमात्मा, हे माँ भगवती, आपकी कृपा से मेरा शत्रु मुझे बहुत परेशान कर रहा है, आप इसको संभाल लें। क्योंकि देखिए, मनुष्य कभी भी कुछ नहीं कर पाता है, अगर हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा, हमारा माँ भगवती अगर साथ देती है तो सभी प्रकार का कष्ट निराकरण होता है। तो आप इस चीज को काम करें। और साथ में ऐसा है कि मैं 17 तारीख को इलाहाबाद में हमारा यज्ञ का हवन भी है, भंडारा भी है, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा और आप लोग अगर चाहें तो फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। यथाशक्ति मैं अपने बुद्धि के हिसाब से, विचार के हिसाब से आपको कुछ न कुछ मैं देता रहूँगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ आदिशक्ति परम्बा सबका कल्याण करें, सबको रक्षा करें और सबके परिवार में सुख और शांति दें। क्योंकि मैं आगे भी कह चुका हूँ कि अब हमारा तो कुछ है नहीं, आप लोगों के लिए ही मैं जीता हूँ। आप लोगों के सहारे जो भी होता है, आप लोगों का कल्याण हो, मैं माँ से यही प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद। जय माँ।